जय श्री श्याम दोस्तों। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब इंसान के पास कहने को बहुत कुछ होता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। दिल में हजारों सवाल होते हैं, लेकिन किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता। जिस काम को शुरू करते हैं उसमें रुकावट आ जाती है। जिस इंसान पर भरोसा करते हैं वही बदल जाता है। पैसों की चिंता अलग, रिश्तों की उलझन अलग, घर की परेशानी अलग और भविष्य की चिंता अलग। और इन सब के बीच इंसान खुद से एक सवाल करने लगता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कभी आपने भी ऐसा महसूस किया है कि अब कोशिश करने की भी ताकत नहीं बची, ना किसी से शिकायत करने का मन करता और ना ही किसी से उम्मीद लगाने का मन करता। बस मन करता है कि कोई ऐसा मिल जाए जिसके सामने बैठकर कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़े और बस वह आपके मन को समझ ले। अगर आज आपके मन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है तो इस वीडियो को जल्दी से आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि आज हम बात करेंगे गुरुवार के उस बेहद सरल शाम उपाय की, जिसे करने के लिए आपको ना कोई बड़ी पूजा चाहिए, ना कोई महंगा सामान और ना ही कोई कठिन मंत्र। बस चाहिए कुछ मिनट का समय और थोड़ा सा विश्वास और बाबा श्याम के सामने अपना मन खोल देने की सच्ची इच्छा। और इस वीडियो में मैं आपको केवल उपाय नहीं बताऊंगी, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यह उपाय किस समय करना है, किस तरह करना है, क्या बोलना है और सबसे जरूरी उस समय अपने मन में क्या रखना है। क्योंकि कई बार पूजा हम करते हैं लेकिन हमारा मन पूजा में नहीं होता। हाथ पूजा कर रहे होते हैं और दिमाग अपनी परेशानियों में उलझा रहता है। इसलिए आज का उपाय थोड़ा अलग है। यह केवल बाहर की पूजा नहीं, यह अपने भीतर के टूटे हुए विश्वास को फिर से संभालने का एक तरीका है। तो अगर आप बाबा श्याम को अपने जीवन का सहारा मानते हैं तो आज की यह पूरी बात अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है जिस जवाब को आप बाहर ढूंढ रहे हैं उसकी शुरुआत बाबा श्याम के नाम से आपके अपने मन के अंदर हो जाए। सबसे पहले एक बात समझिए, हम अक्सर भगवान के पास तब जाते हैं जब हमारी खुद की सारी कोशिशें खत्म हो जाती हैं, जब डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर चिंता बढ़ जाती है, जब नौकरी की समस्या सामने आ जाती है, जब व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा हो और जब घर में तनाव हो या फिर भविष्य बिल्कुल धुंधला दिखाई देने लगे। तब हम कहते हैं कि बाबा अब आप ही संभालो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद भगवान को हमारी परेशानी बताने के लिए बड़े बड़े शब्दों की जरूरत नहीं है। जिस बाबा को हम अपना मानते हैं उन्हें हमारे मन की आवाज सुनने के लिए लंबी पूजा की जरूरत नहीं है। कई बार केवल कुछ मिनट का सच्चा स्मरण भी हमारे भीतर बहुत बड़ा बदलाव शुरू कर सकता है। और इसी भाव के साथ गुरुवार का यह उपाय किया जाता है। ध्यान रखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये कोई ऐसा दावा नहीं कि एक बार करने से अगले दिन आपकी हर समस्या खत्म हो जाएगी। भक्ति को इस तरह से समझना भी सही नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि नियमित भक्ति, प्रार्थना और सकारात्मक संकल्प इंसान को कठिन समय में भीतर से मजबूत बना सकते हैं। और जब मन मजबूत होता है तो वही समस्या जो कल तक पहाड़ जैसी लग रही थी आज थोड़ी छोटी दिखाई देने लगती है। फिर इंसान रास्ता देख पाता है, फिर निर्णय ले पाता है, फिर कोशिश कर पाता है। और कई बार जिंदगी बदलने की शुरुआत यहीं से होती है। अब जरा ध्यान से सुनिए कि गुरुवार को करना है केवल एक काम। गुरुवार के दिन चाहे सुबह या शाम के समय, जब आपको कुछ शांत समय मिले, आप बाबा के सामने बैठ जाइए। अगर आपके घर में बाबा श्याम की मूर्ति या तस्वीर है तो उनके सामने बैठे। अगर नहीं है
तो मन में बाबा श्याम का ध्यान करके भी ये किया जा सकता है। आपको किसी विशेष स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है। आप आराम से बैठिए और फिर बाबा का ध्यान कीजिए और आपको श्रद्धा से 108 बार बोलना है ओम श्री श्यामाय नमः। बस 108 बार ओम श्री श्यामाय नमः का जाप। लेकिन ठहरिए, सिर्फ शब्द बोलना ही उपाय नहीं है। असल बात इसके बाद शुरू होती है, क्योंकि मंत्र केवल आवाज नहीं, उसके साथ आपका भाव भी जुड़ा होना चाहिए। जब आप बोले ओम श्री श्यामाय नमः तो कुछ पल के लिए अपनी सारी परेशानियां बाबा के सामने रख दीजिए और मन में कहिए कि बाबा, मुझे हर चीज का जवाब अभी नहीं चाहिए, बस मुझे इतना सामर्थ्य दे दीजिए कि मैं इस समय को संभाल सकूं। मेरे मन का डर कम कीजिए, मेरी बुद्धि को सही रास्ता दिखाइए और जब मैं गलत दिशा में जा रहा हूं तो मुझे रोक दीजिए। और फिर मंत्र बोलिए ओम श्री श्यामाय नमः। धीरे धीरे शांत होकर, बिना जल्दबाजी के। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि आखिर 108 बार ही क्यों? 108 भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में लंबे समय से एक महत्वपूर्ण संख्या मानी जाती है। लेकिन यहाँ आपको किसी गणित में उलझने की जरूरत नहीं है। आप 108 बार जाप कर रहे हैं ताकि आपका मन कुछ समय के लिए एक ही नाम पर टिक सके, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी परेशानी केवल बाहर की समस्या नहीं होती। हमारी परेशानी यह भी होती है कि हमारा मन एक साथ 100 दिशाओं में भागता रहता है। सुबह उठते ही चिंता, दिन में चिंता, रात को बिस्तर पर जाते समय चिंता, कल क्या होगा, रिश्ता कैसे होगा, बच्चों का भविष्य कैसे होगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, और इसी तरह मन लगातार दौड़ता रहता है। लेकिन जब आप एक ही नाम को बार बार दोहराते हैं, ओम श्री श्यामाय नमः, तो धीरे धीरे ध्यान एक जगह पर आने लगता है। मन को एक सहारा मिलता है और शायद यही इस पूरे अभ्यास का सबसे सुंदर हिस्सा है। अब एक गलती बिल्कुल मत करना। गुरुवार को ये जाप करते समय एक गलती बहुत लोग कर सकते हैं। वे मंत्र बोलेंगे और मन में कहेंगे कि बाबा, ये मेरा काम करवा दो, बाबा मेरी ये समस्या खत्म करवा दो, और पूरी पूजा एक मांगों की सूची बन जाती है। भक्ति में अपनी इच्छा रखना गलत नहीं है, लेकिन आज का अभ्यास थोड़ा अलग रखिए। बाबा से केवल परिणाम मत मांगिए, सही रास्ता मांगिए और कहिए कि बाबा, जो मेरे लिए सही है मुझे उसकी ओर ले चलो, और जो मेरे लिए गलत है उससे मुझे दूर रखो। मेरी बुद्धि को साफ रखो, मेरे मन को डर से मुक्त करो, मेरे मेहनत की मुझे शक्ति दो और मुझे सही निर्णय की समझ दो। और सबसे अंत में कहिए कि बाबा, मुझे अपने भरोसे से कभी खाली मत होने देना। फिर आंखें बंद कर लीजिए और कुछ देर केवल बाबा श्याम का नाम लेते रहिए। जिंदगी में जीतना आसान नहीं होता, लेकिन हार के बाद खुद को संभालना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हार केवल बाहर नहीं होती, हार पहले मन में होती है। जब इंसान बार बार कोशिश करके थक जाता है तो वह खुद से कहना शुरू कर देता है, मुझसे नहीं होगा। यही वाक्य धीरे धीरे उसकी ताकत छीन लेता है और फिर वह मौका सामने होने के बावजूद भी कोशिश नहीं करता। यही भक्ति एक सहारे की तरह काम करती है। जब आप बाबा श्याम के सामने बैठकर कहते हैं कि बाबा, मैं थक गया हूँ लेकिन मैं पूरी तरह टूटा नहीं हूँ, तो आप अपने मन को एक नया संदेश देते हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आज परिस्थिति खराब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा खराब रहेगी। आज रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता है ही नहीं। आज मन भारी है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हमेशा भारी रहेगा। और शायद यही विश्वास इंसान को फिर से उठाता है।
इस उपाय की एक सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें आपको बहुत ज्यादा समय नहीं चाहिए। आप दिन भर पूजा में नहीं बैठ सकते। आपकी नौकरी है, घर है, जिम्मेदारियां हैं, बच्चे हैं और भी दूसरे काम हैं, लेकिन 10 से 15 मिनट तो निकाले जा ही सकते हैं। गुरुवार को कोई ऐसा समय चुनिए जब आपको बार बार कोई परेशान ना करे। टीवी बंद कर दीजिए, मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए, कुछ देर के लिए दुनिया को बाहर रख दीजिए और बाबा श्याम के सामने बैठ जाइए। आप चाहे तो एक दीपक भी जला सकते हैं, लेकिन दीपक इस बात की या फिर इस उपाय की अनिवार्यता नहीं है। मुख्य बात है 108 बार श्याम नाम का जाप और सच्चा भाव। आप माला से भी गिन सकते हैं या मन ही मन गिनती कर सकते हैं। अगर माला है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो केवल नाम जप कीजिए। बाबा के सामने साधनों से ज्यादा भावना महत्वपूर्ण है। अब समझिए जाप करने का सही तरीका। आराम से बैठिए, रीढ़ सीधी रखने की कोशिश कीजिए, आंखें बंद करके कुछ गहरी सांसें लीजिए और मन में बाबा श्याम का स्मरण कीजिए और फिर बोलिए ओम श्री श्यामाय नमः। थोड़ा देर रुकिए और फिर बोलिए ओम श्री श्यामाय नमः। ऐसे ही आपको 108 बार जाप करना है। जाप बहुत तेज मत कीजिए। आपको किसी प्रतियोगिता में नहीं पहुंचना है। यह समय बाबा के साथ बैठने का है। अगर बीच में मन भटक जाए तो परेशान मत होइए। मन का भटकना स्वाभाविक है। बस दोबारा नाम पर वापस लौट आइए। एक चीज और, अगर जाप करते समय रोना आ जाए तो कई बार जब इंसान लंबे समय से अपनी भावनाएं दबा कर रखता है तो शांत बैठते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा हो तो खुद को रोकने की जरूरत नहीं है। मन को हल्का होने दीजिए। आप बाबा से कह सकते हैं कि बाबा, मैं बहुत कुछ अकेले संभालते संभालते थक गया हूँ। आज थोड़ी देर आपके पास बैठने आया हूँ। बस इतना कहकर शांत हो जाइए। भगवान से हमेशा बड़े बड़े शब्दों में बात करना जरूरी नहीं। कभी कभी बाबा आप समझ रहे हो ना, इतना कहना भी मन को बहुत सहारा दे सकता है। एक बात और याद रखिए, अगर आपकी कोई वास्तविक समस्या है तो केवल पूजा करके उसके व्यवहारिक समाधान को छोड़ मत दीजिए। अगर आर्थिक समस्या है तो योजना बनाइए। रिश्तों में समस्या है तो बातचीत कीजिए। स्वास्थ्य से जुड़ी चिंता है तो डॉक्टर की सलाह लीजिए और इन सब के साथ बाबा को याद कीजिए। भक्ति और प्रयास एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। आप बाबा से शक्ति मांगिए और उस शक्ति से अपना कर्म कीजिए, क्योंकि कई बार हम भगवान से रास्ता मांगते हैं लेकिन रास्ते पर चलने की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते। ये ठीक नहीं है। बाबा पर भरोसा रखिए लेकिन अपने कदम भी बढ़ाइए। अब 108 बार मंत्र पूरा होने के बाद तुरंत मत उठ जाइए। कुछ मिनट शांत बैठिए, आंखें बंद करके अपने मन में बाबा श्याम की छवि रखिए और फिर धीरे से कहिए कि बाबा, मेरे जीवन में जो भी उलझन है उसे संभालने की शक्ति देना, मेरे भीतर सही और गलत को पहचानने की बुद्धि देना, मेरे मन से निराशा कम करना, मेरे अंदर विश्वास जगाना, मेरे कर्मों को सही दिशा देना और जो मेरे लिए उचित हो उसे स्वीकार करने का धैर्य देना और जो मेरे लिए उचित नहीं हो उससे दूर रहने की समझ देना। जय श्री श्याम। यही वो हिस्सा है जहां आपको खुद से मिलना है। कभी आपने गौर किया है, हम भगवान के पास अक्सर तब जाते हैं जब हमें कुछ चाहिए होता है, लेकिन कभी कभी धन्यवाद कहने के लिए भी बैठिए। गुरुवार के जाप के बाद बाबा से कहिए कि बाबा, जो मिला उसके लिए बहुत धन्यवाद और जो नहीं मिला उसके पीछे भी आपकी कोई सीख होगी और जो आने वाला है उसके लिए आप मुझे तैयार रखना।
ये भाव मन में एक अलग शांति पैदा कर सकता है। तो छोटी सी बात भी हमें दुखी कर देती है। क्यों? क्योंकि जब हम हर चीज को अपनी इच्छा के हिसाब से चाहते हैं, लेकिन जब हम ये स्वीकार करना सीखते हैं तो जिंदगी की हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो हमारा मन शांत होने लगता है। अगर आपको ये अभ्यास अच्छा लगता है तो आप इसे नियमित रूप से भी कर सकते हैं, लेकिन हर गुरुवार तो आपको इसे अवश्य करना है। कुछ सप्ताह तक इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना कर देखिए, लेकिन इसे डर के कारण मत कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि अगर किसी गुरुवार जाप नहीं किया तो बाबा नाराज हो जाएंगे। मान लीजिए आपने गुरुवार को 108 बार जाप किया। आपने बाबा के सामने अपनी परेशानी रख दी। ये इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसे ध्यान से सुनिए। फिर अगली सुबह आपकी समस्या वैसी ही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उपाय ने काम नहीं किया। नहीं, क्योंकि भक्ति को केवल परिणाम से नहीं मापा जाता। कभी बदलाव परिस्थिति में आता है और कभी बदलाव हमें उस परिस्थिति से निपटने की क्षमता में दिखाई देता है। बाबा से बस इतना कहना है कि बाबा, मुझे इतना मजबूत कर दो कि मैं अपनी जिंदगी को सही दिशा में बदलने के लिए तैयार हो जाऊं। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में इस समय सब कुछ अच्छा चल रहा है तो भी बाबा श्याम को याद कीजिए, और अगर जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा तो और भी ज्यादा याद कीजिए, क्योंकि भगवान को केवल खुशियों में याद करना आसान है, लेकिन कठिन समय में भी उनका नाम लेना मन के विश्वास को मजबूत करता है। और अगर कभी आपको लगे कि अब मुझसे नहीं होगा, तो उसी पल खुद से कहिए, मुझसे शायद अकेले ना हो, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। और फिर बाबा श्याम का नाम लीजिए और अपनी अगली कोशिश शुरू कर दीजिए। हो सकता है रास्ता तुरंत ना बदले, लेकिन आप रास्ते पर चलने लायक जरूर बन जाएंगे। और कभी कभी यही सबसे बड़ा बदलाव होता है। मेरे प्यारे श्याम भक्तों, अगर आप इस समय जीवन के किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो खुद को कमजोर मत समझिए। कठिन समय का मतलब ये नहीं कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। कभी कभी कठिन समय हमें अपनी वो ताकत दिखाता है जिसके बारे में हमें खुद भी पता नहीं होता। गुरुवार को बाबा श्याम के सामने बैठिए, 108 बार उनका नाम लीजिए, ओम श्री श्यामाय नमः, और अपने मन की बात कह दीजिए। फिर उठिए और अपनी जिंदगी के लिए जो सही कदम है उसे उठाइए, क्योंकि बाबा का नाम केवल होठों पर नहीं, आपके कर्मों में भी दिखाई देना चाहिए। और अगर कभी आप बहुत थक जाएं, तो थोड़ी देर रुक जाइए, लेकिन हार मानकर बैठ मत जाइए, क्योंकि जिसे दुनिया हारा हुआ समझती है, वही बाबा श्याम के दरबार में अपना सबसे बड़ा सहारा पा सकता है। इसलिए आज से एक बात याद रखिए, मुश्किल समय आया है तो गुजर भी जाएगा। रास्ता बंद हुआ है तो कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता है। और जब तक सांस है तब तक उम्मीद है, और जब तक उम्मीद है तब तक श्याम का नाम है। तो आइए आखिरी बार पूरे विश्वास से बोलिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई श्याम कथा, एक नई भक्ति और एक नए संदेश के साथ। तब तक बाबा श्याम का नाम अपने हृदय में रखिए। आप देख रहे हैं मैजेस्टिक मंत्रास। श्याम नाम लेते रहिए और विश्वास बनाए रखिए। जय श्री श्याम।